नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली यदि सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच जाए तो व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में तरक्की उन्नति प्राप्त करता है। यानी कि व्यापार करे, नौकरी करे, कुछ भी करे, अपने ज्ञान का, लॉजिक का बिल्कुल सही इस्तेमाल करके सही समय पर शुरू करता है और उसमें तरक्की भी प्राप्त करता है, मेहनत भी करता है, भाषा शैली भी अच्छी है, याददाश्त भी अच्छी है। यानी व्यापारिक गुण, नौकरी गुण दोनों भरपूर भरे हुए हैं। सूर्य की उंगली है, बिल्कुल एकदम शनि की उंगली के साथ में जुड़ कर के जब आपकी ये सूर्य की उंगली चलती है तो आप अपने माता पिता की सेवा भी करते हैं, बहन भाइयों को साथ दे करके चलते हैं। किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा उंगली के अंदर थोड़ा टर्न है तो किसी प्रकार का घमंड गुमान भी व्यक्ति के अंदर नहीं होता। यानी कुल मिलाकर के यश जरूर प्राप्त होगा, इस बात को दिखलाने वाली ये उंगली आपके पास में मौजूद है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपकी यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली और बिल्कुल अनुकूलता के साथ में आपकी शनि की उंगली यहाँ पर खड़ी हुई है। यानी कुल मिलाकर मैं कहूँ तो शनि की ढैया, शनि की 7.5 महादशा में आपको कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, ना आर्थिक रूप से ना ही शारीरिक रूप से। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली, साथ ही साथ यश, सम्मान, छोटे बड़े लोगों को साथ लेकर के रखना, पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना, धर्म के कामों में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेने वाली ये बहुत ही स्पष्ट उंगली आपके पास में मौजूद है। अब बात करूंगा मैं आपके सीधा सीधा बुध पर्व की। बुध पर्व यहाँ ज्ञान के पर्व के लिए जाना जाता है और ज्ञान के पर्व पर जब इस प्रकार की रेखाएं खड़ी हों तो ये जीवन के अंतर्गत व्यक्ति के अंदर मेधावी क्षमता को भरती हैं, उसमें ऊर्जा भरती हैं, वो अपने गुणों के द्वारा अपने कार्य को करे, इस प्रकार को दर्शाती हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो यहाँ बिल्कुल ठीक आपके पास उंगली है जो संतान का सुख सहयोग भी आपको दिलाएंगी। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आज जा कर के आपके सूर्य पर्व की। सूर्य पर्व पर आपको वो रेखाएं नहीं मिली जो राज्य सरकारों से संबंधित कार्यों के द्वारा व्यक्ति को जीवन में उन्नति तरक्की दिलाती है। यानी कुल मिलाकर के यदि यश मान सम्मान की बात करें तो बहुत दूर तक यह नाम व्यक्ति का नहीं होता है, अपने कार्य क्षेत्र भर के लोग व्यक्ति को जानते हैं, किसी प्रकार की बदनामी का चिन्ह यहाँ कोई नहीं है। तो यही अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है। आइए बात करता हूँ आपके धन के पर्व की। धन का पर्व, शनि का पर्व और बिल्कुल अनुकूलता के साथ खड़ी हुई रेखा है। यानी बिल्कुल 55 वर्ष के बाद में बहुत अनुकूल स्थितियों को दर्शाने वाला, यानी धन की स्थिति अपने आप में अच्छी। और ये एक थोड़ी सी आड़ी जो रेखा आ रही है, ये आप ऐसा समझिए कि कोई बड़ा आदमी संपर्क में आकर के आपके कार्यों में प्रगति आपको दिला देगा। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ बृहस्पति का पर्व को यदि देखता हूँ तो यहाँ पर अनुकूल रेखाओं के आधार से वो रेखा मिलती हैं जो जरूर आपको निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर मकान आपको दिलाएंगी। साथ ही साथ धर्म के कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले व्यक्ति, दान पुण्य करने वाले व्यक्ति का ये मेरे सामने हाथ है। अब बात करूँगा मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और शुरू से आखिर तक आपकी हृदय रेखा में बहुत टूटन है, बहुत ज़्यादा टूटी हुई हृदय रेखा है। जब इस प्रकार की हृदय रेखा टूटी हुई होती है तो अपने कार्यों में संतुष्टि व्यक्ति महसूस नहीं करता। यानी काम कर रहा है लेकिन उसको ये ऐसे कहना जैसे मज़ा नहीं आना, वो उस प्रकार की स्थिति को दर्शाती है। और थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए दर्शाने वाले सिंबल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पत्नी से सहयोग आपको मिलेगा, उसमें कोई भी दो राह नहीं है, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इस बात को दर्शा रही है आपकी ये हृदय रेखा। अब बात करूँगा मैं इसके बाद में आपके मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व और यहाँ मंगल पर्व से निकलने वाली ये रेखा और एक छोटा सा यहाँ एक्स का चिन्ह भी मिल रहा है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि छोटी आयु में कोई चोट लग जाना और इस तरह का संकेत। और साथ ही साथ यहाँ पर मंगल रेखा निकलने वाली जो रेखाएं हैं ये अपने आप में साहस की रेखाएं कहलाती हैं। यानी ऊर्जा की रेखा यदि व्यक्ति के अंदर नहीं है तो व्यक्ति के अंदर काम करने की नीयत नहीं होती। तो यहाँ कुल मिलाकर यहाँ इस रेखा के अंदर से बुद्ध पर्वत तक भी रेखा जा रही है। यानी अपनी मेहनत में आप कहीं से कहीं तक पीछे नहीं हैं, इस प्रकार को दर्शाने वाली आपकी ये मंगल रेखाएं हैं। थोड़ी बहुत रेखाएं द्वितीय पर्व पर भी मौजूद दिखलाई दे रही हैं जो आपको
यहाँ कुल मिलाकर के सहयोगी रेखा के रूप में ही है, कोई झगड़े झंझट मुकदमे की रेखा के रूप में दिखाई नहीं पड़ती। अब बात करूँगा इसके बाद आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र का पर्वत और चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध जाकर दूर स्थानों से मिल गया है, यानी कुल मिलाकर के शुक्र के पर्व तक में भी ये रेखाएं जाकर के इन्वॉल्व हो गई हैं, यानी दूर स्थानों का संबंध यहाँ आपकी रेखा में आया। आप नौकरी करें, आप व्यापार करें, आपको दूर स्थानों से संबंध बनाना होगा, तभी जाकर के आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ ये सहयोगी रेखाएं चंद्र पर्वत से जब निकलती हैं तो अपने आप में इसी बात का संबंध बनाती है कि आप दूर स्थानों से जुड़ कर के आपके जीवन में तरक्की उन्नति करेंगे। तो ये अच्छी रेखाओं का संबंध यहाँ से मिला। बात करता हूँ आपकी सीधा सीधा व्यापारिक रेखा के बारे में। एक बहुत बेहतरीन व्यापारिक रेखा आपके हाथ से यहाँ से चल कर के निकलती हुई व्यापारिक रेखा, यानी कुल मिलाकर के व्यापार आपके दिमाग में है और व्यापार में आप सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ एक ये संबंध, दूसरा साथ ही साथ विदेश में जाकर के व्यापार से जुड़ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश में जाकर नौकरी करने का संकेत भी हाथ के अंदर स्पष्टता के साथ में नजर आया है। अब आइए इसको सिद्ध करते हैं एक और रेखा से, इसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। पहले मैं बुद्धि रेखा को बता देता हूँ आपको। बुद्धि रेखा आपकी अलग निकल करके और यहाँ चंद्र पर्वत तक पहुँची, यानी कि कुल मिलाकर के दिमाग के अंदर योजनाएं चलती रहती हैं कि कैसे दूर स्थान से जुड़ कर के धन कमाए, और व्यक्ति के साथ ही साथ जब ये रेखा संबंध बनाती है चंद्र पर्वत से तो दूर स्थान से जुड़ेगा भी जरूर और वहीं से केवल धन प्राप्त होंगे। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से, क्योंकि आयु रेखा से आपकी रेखा अलग है, तो आपके पास एक अलग क्षमता है अलग प्रकार के काम करने की, यानी कि जो परिवार में हट कर के ना हो उससे अलग हट कर के कुछ काम करने की क्षमता आपके पास में है, जिससे आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। एक ये रेखा आपकी भाग्य रेखा है, इसका यहाँ 35 वर्ष तक संबंध रहा है। एक ये रेखा आपके पैतृक संबंध निकल करके, और एक ये रेखा आपके जीवन में सफलता के लिए, आयु रेखा से बाद में बढ़ूंगा। तो यहाँ 3 प्रकार से भाग्य रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट हुआ। एक ये, दूसरा ये, कौन सी आयु में हुआ ये बताऊंगा बाद में, और तीसरी ये भाग्य रेखा यहाँ से आपकी, यानी कुल मिलाकर के 35 की एज में आपने कोई व्यापार को छोड़ा इस प्रकार, या कोई नौकरी को छोड़ा, दूर स्थान से जुड़ करके नौकरी थी, आगे भी ये रेखा का संपर्क बना हुआ है। तो यहाँ कुल मिलाकर यदि आप मुझसे 42वें वर्ष में पूछ रहे हैं तो निश्चित रूप से 42वें वर्ष के बाद में यहाँ एक छोटा सा कट लगने के बाद में यहाँ ये रेखा सुचौरता से आगे चलती जा रही है। तो चलिए मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ और उसके बाद उनके जवाब देते हुए जब आगे बढ़ता हूँ आपके में। नंबर 1, आपने कहा मंत्र एवं भगवान की पूजा। बिल्कुल निश्चित रूप से आपका बार बार मंगल से इन्वॉल्वमेंट है। आप अपने जो मंत्र है वो भगवान बजरंग बली का कोई भी मंत्र आप साध सकते हैं, तो उसके द्वारा मंत्र साधना कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके इष्ट को यदि आप मंगल महादेव को बनाएंगे, हनुमान जी को बनाएंगे, तो आपके जीवन में आपको ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होगी। आपने कहा अच्छा समय शुरू कब होगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अब आपके जीवन के अंतर्गत ये जो रेखा है ये लगभग 45वें वर्ष के पास है, यानी कि 45वें वर्ष के बाद में आपकी जीवन अच्छा शुरू होगा। पैसा नहीं टिकता, ये तो निश्चित पीछे की रेखाओं ने बताया है कि यहाँ हो सकता है कुछ स्थान परिवर्तन करे हों, कुछ जॉब परिवर्तन करे हों, तो इसलिए पैसा ना टिका हो। एक आपका सवाल है 2021 से घर बनाने की सोच रहा हूँ, अच्छे समय होगा क्या। बिल्कुल निश्चित रूप से जहाँ आप सोच रहे हैं यहाँ पर आपकी यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ वो इन्वॉल्वमेंट आपकी रेखाओं के अंदर दिखलाई पड़ता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपको बिल्कुल 101% आप 2021 से मकान बनाना शुरू करेंगे और वो मकान आपका पूरा भी हो जाएगा। आपने कहा बिजनेस कौन सा। अगर आपका कोई कुटुंब का बिजनेस है तो उसे करिएगा। साथ ही साथ यदि वो नहीं है तो जो खाने पीने के व्यवसाय होते हैं, यानी फूड जिनमें शामिल होता है, अगर आप उनको ज़्यादा अपने जीवन में जोड़ेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। किराने की दुकान भी हो सकती है, परचून की भी हो सकती है, रेस्टोरेंट भी हो सकता है, या फूड के कोई आप एजेंसी लें उसकी सप्लाई का भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से फूड की सप्लाई का संबंध
ज़्यादा आपके हाथ से यहाँ नज़र आ रहा है। अब बात करूँगा आपके यहाँ पर ये बहुत सारी रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हैं। जो ये मस्तिष्क रेखा को इतनी सारी क्षेत्र में रेखाएं काट रही हैं, यहाँ थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से पिछले समय में या अभी इस समय आपके पास थोड़ा बहुत कर्ज के रूप में किसी का कर्ज भी बाकी हो, तो ये थोड़ा सा कर्ज की रेखाएं हैं जो मानसिक टेंशन के पास हैं। तो निश्चित रूप से आपको उस कर्ज की भी थोड़ी मानसिक टेंशनता भी रहती होगी। आइए बात कर लेते हैं हम आपके पास एक और रेखा की। ये आपकी एक रेखा है। ये रेखा देखिए आपकी, ये जीवन में यहाँ उठ करके चल रही है। इसका मतलब है कि आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से 55 से 58 वर्ष के बीच में भी आपको काफ़ी प्रगति आपके जीवन के अंदर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसके बाद हम आपकी यहाँ पर शुक्र पर्व की। शुक्र का पर्व, और यहाँ सामान्यतः शुक्र का पर्व आपके पास ठीक ठाक है। ऐसी कोई ख़राब बात आज भी नहीं है कि आपके पास कोई साधन की कमी है। यहाँ कुल मिलाकर शुक्र पर्व आपके पास संसाधन को भी बनाए हुए है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद हम आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा, और आयु रेखा के अंदर जाकर के एक छोटा सा यव का चिन्ह यहाँ पर बनता है। तो ये थोड़ा सा किसी ऐसा कह सकते हैं करीब करीब 65 से 68 वर्ष के बीच में कोई आपको कोई किसी छोटे मोटे रोग का सामना करना पड़े, तो इस प्रकार से यहाँ पर। और आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा आपके पास बहुत अच्छी खासी आयु रेखा 77-78 वर्ष की आयु रेखा भी आपके पास में मौजूद है। तो आयु रेखा ठीक है। थोड़ा बीच में ये यव का सा चिन्ह बना था तो ये थोड़ा सा परेशानियों से निकाल देगी बाद में खड़ी हुई रेखा। तो संघर्ष के साथ में ठीक ठाक ये हाथ है, कोई ज़्यादा ख़राब हाथ इसको मैं नहीं कह सकता। तो आपके सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप क्या क्या करें जो आपको ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में तरक्की मिले। एक तो बेहतरीन सा पन्ना पहनिए इस उंगली के अंदर, एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। साथ ही साथ आप अपनी पूजा के अंदर, नित्य पूजा के अंदर आप अगर कर सकें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर और रोज़ाना ना कर सकें तो आप कम से कम बृहस्पतिवार के दिन बैठ कर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर आप संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करें। हनुमान जी की पूजा मैंने आपको पहले बताई दी है, वो आपके आराध्य है। तो बस इतना करते रहिए, जीवन में आपको सफलता आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार।